एक व्यक्ति पंडित आए, बोले तुम दूध में नहा सकते हो। अरे तुम्हारी औकात क्या है दूध में नहाने की? दूध से नहाने का काम तो केवल तीर्थंकरों का हुआ करता है। तुम्हारी औकात है कि दूध में नहाओ तुम? एक गिलास दूध तो 1 लीटर में तो दिन भर चाय बनती है, घर का गुजारा हो जाता है। तुम क्या नहाओगे दूध में? ध्यान रखना। और तुम नहा लो तो दूध फट और जाएगा, ध्यान रखना। दूध भी फटेगा, नहलाने वाले का चित्त भी फट जाएगा, ध्यान रखना। ये भगवान का अभिषेक है, ध्यान रखना। ये भगवान का पंचामृत हुआ करता है, जो अमृत के समान हमारे जीवन में काम किया का रोग निवारण मंत्र अभिषेक है। कौन से रोग का निवारण करता है? जन्म जरा मृत्यु का विनाश करता है। ऐसे तीर्थंकर का अभिषेक हुआ। इंद्राणी श्रृंगार करती है। एक पानी की बूंद भगवान के गाल से हट नहीं रही। इंद्राणी मलमल के वस्त्र से बूंद को पहुंचते जा रही, लेकिन बूंद ही है कि वह छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही। जैसे अभी डूंगरपुर वालों को है ना, ठंडी पड़े पानी गिरे, कथा छोड़ने का मन नहीं करता है, भागे चले आते हैं सुबह से उठ करके, कथा में चलना है। चित्त हटता नहीं है भगवान के दर्शन और भगवान के जीवन लीला को देख करके, ध्यान मन नहीं हटता है। पानी की बूंद भी गाल नहीं छोड़ रही भगवान का। सची ने बहुत रगड़ा, लाल हो गए गाल गुलाल जैसे। सौधर्मिन ने कहा कि पागल हो गई, इतनी देर से कर क्या रही है? बोले देखो स्वामी, ये बूंद ना भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। इंद्र ने कहा बावली, भक्ति में दीवानी हो गई। इतनी दीवानी हो गई तू इसे पानी की बूंद कह रही है? बूंद नहीं है पागल, तेरे नथ का नगीना है, जिसकी आभा, जिसकी चमक भगवान के गाल पर पड़ रही है, वह तुझे बूंद जैसी दिखाई दे रही। इतने सुंदर भगवान पढ़ते हो ना भक्तामर में, मुकुटमणि प्रभाण, भगवान के नाखून ऐसे हैं कि इंद्रों के मुकुट की मणि की जब रोशनी पड़ती है तो वह नाखून रिफ्लेक्ट हो जाया करते हैं, उसकी रोशनी बाहर लौट आया करती है। इतना सुंदर शरीर भगवान तीर्थंकर का। मुकुटमणि प्रभाण। अपने नाखून देखो जरा, नीचे देखना, ऐसी काली काली मिट्टी लगी होगी, महीनों से साफ नहीं किए होंगे। काय की मुकुटमणि प्रभाण। ध्यान रखो, ऐसे नाखून हो गए हैं तुम्हारे। और हाथ के नाखून होगा तो पूछो ही नहीं, बड़े बड़े नाखून, जैसे शिकार करना हो तुमको, ध्यान रखना। भगवान के शोभा रूप में नाखून बढ़ते हैं, पैरों के नाखून शोभा में बढ़ते हैं। उतने ही बढ़ाओ जितनी शोभा देती हो, इतने मत बढ़ाओ कि तुम्हारा हाथ किसी बिल्ली का हाथ नजर आए, ध्यान रखना। उतना शोभा रूप बढ़ाइए, बढ़ाने का मना नहीं है। मुकुटमणि प्रभाण। इंद्राणी की नथ का नगीना चमक रहा भगवान के। इंद्राणी कहती मैं तो बावली हो गई, भगवान को देखकर निगाहें हटती नहीं है। श्रृंगार करके लेकर आई, भगवान का शांति मंत्र हुआ, भगवान को गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के अर्घ चढ़ाए गए। देवों ने महामंगल पूजा की भगवान की सुमेरु पर्वत पर, अष्टद्रव्य से पूजन की भगवान की। कोई खेल खिलौना नहीं है भगवान की। अभिषेक किया, नहलाया, वापस लेकर आ रहे, भक्ति भाव से विसर्जन पाठ हुआ उस अभिषेक का। और क्या सोचते हो कि ये जन्माभिषेक केवल एक दिन होता है? रोज होता है। सुमेरु पर्वत पर तो महोत्सव मनाया जाता है, बाकी जब तक भगवान दीक्षा धारण नहीं करते हैं रोज जन्माभिषेक होता है घर में। रोज भगवान का वह जन्म कल्याणक चल रहा है, रोज क्षीर सागर से जल आता है, रोज नवन होता है, उनका रोज स्नान नहीं होता है।
क्या होता है? कुमारिकाएं छोड़कर जाता है ना इंद्र सेवा में, भगवान का नवन कराना, रोज 1008 कलशों से कराना। फर्क इतना है कि जब उत्सव होता है तो सुमेरु पर्वत पर होता है, और जब रोज का अभिषेक होता है, नित्य नियम अभिषेक होता है, वह महल के एक राजभवन में भगवान का रोज नवन हुआ करता। भगवान नहाते नहीं है, ध्यान, देवियां स्नान करा, रोज उपटन होता है, रोज चंदन लेपन होता है, रोज देवियां उनका श्रृंगार किया करती हैं जब तक वो घर में रहते हैं। माँ को कुछ करने नहीं मिलता है, ना नहला पाती ना धुला पाती, कुछ नहीं। देवियों के हाथ में ही भगवान पलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। माँ तो देख देख कर चित्तहरण होता है। मातृत्व का सुख, पुत्र का वात्सल्य, इसी भाव में जिन जननी डूबी रहती है। जब तक बालक होते हैं, बाल लीलाओं को देख देख कर रोम रोम से रोमांचित होती रहती है जिन जननी। सोचो, जिसके घर में असंख्यात देवी देवता रोज आते हो, तुम्हारे घर में तो 2-4 नौकर होंगे मुश्किल से। वो भी रो रहे हैं, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तुम्हारे नाम की गालियां बक रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गालियां बक रहे हैं तुम्हारे व्यवहार से। नहीं, असंख्यात देवी देवता महलों में होड़ लगी है, भगवान का नवन अष्ट कुमारी का कराएंगी, 56 कुमारी का कराएंगी, भगवान का उपटन लेपन होगा। करते हो ना अभिषेक में, संशुद्ध शुद्ध्या परिया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवा सुरपूजितस्य, पढ़ते हो? ऐसा रोज देवियां जब लेपन करती है ना, तब बोलती हैं। ये मंदिरों में जो अभिषेक होते हैं ना, वो जन्माभिषेक हुआ करते हैं। रोज नजर उतारी जाती है, दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तुम भी उतारते हो ना प्रतिमा की रोज नजर? बोलो, आई एम जैन। नहा के आए, पत्नी ने नजर उतारी कभी? नजरें ही फेर ली उसने। ध्यान रखना, काय की नजर उतारा? भगवान का श्रृंगार के बाद नजर उतारी जाती है। ये सारी क्रिया जो मंदिर में होती हैं, ये क्रियाएं राजा नाभिराय के घर में प्रतिदिन देवी देवता भगवान जिनेंद्र का किया करते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। समझो इसको, रोज होते हैं। वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, देवियां स्वर्ग से आती हैं। अष्ट कुमारिकाएं कहां रहती हैं? 6 कुलाचलों पर। श्री हरि दति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी तुष्टि पुष्टि देवी। लक्ष्मी रोज स्नान कराती है। स्वप्न में देखा था ना, 16 स्वप्न में गज स्नान कराती हुई लक्ष्मी। वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। लक्ष्मी देवी आकर प्रतिदिन भगवान का स्नान कराती है घर में। ये भगवान का बाल्यकाल है। बुद्धि देवी, कीर्ति देवी भगवान के यश को फैलाती है। कैसा जीवन रहा भगवान के बाल्यावस्था। ज्योतिषी आया दौड़ा दौड़ा नाभिराय के द्वार पर, और जैसे ही बालक को देखा प्रणाम करने लगा, लौट गया चरणों में। राजा नाभिराय ने कहा कि ज्योतिषी, हे ज्योतिष गुरु, क्या हुआ तुमको? मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, वृषभ का भविष्य बताओ। वृषभ नाम सौधर्म इंद्र ने रख दिया कि वृषभ नाम दे दिया कि आपके नाभिराय, आपके पुत्र का नाम वृषभ होगा। सारी दुनिया जिन्हें आदिनाथ के नाम से जानेगी, आदि बाबा के नाम से जानेगी, और पंचम काल में केसरिया नाथ के नाम से भगवान विख्यात हो जाएंगे। ज्योतिषी ने कहा, क्या कहते हो महाराज? अरे मेरे बालक का भविष्य बताओ। हर पिता को भविष्य की चिंता होती है ना, मेरा बालक क्या होगा? पोथी पत्रा देखो तुम्हारा, कुंडली बनाओ भगवान की। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज
जो सारे जगत का भविष्य लिखने आया है, उसका भविष्य मैं क्या बता सकता हूं? अरे फिर भी कुछ तो बताओ। बोले कुछ नहीं बता सकता, मेरा तो ज्ञान शून्य हो गया। भगवान को देखकर, बालक को देखकर मेरे सारे ग्रह नक्षत्र बदल गए। मेरी तो पोथी पत्रा सब व्यर्थ नजर आ रहे। क्या होगा इसका भविष्य? ज्योतिषी जोर जोर से रोने लगा। नाभिराय ने क्या कुछ अनहोनी है क्या? पिता तुल्य नाभिराय, पिता के भाव, पुत्र के भाव, पितृत्व भाव जाग रहा है। मेरे बच्चे का क्यों रो रहे हो तुम? कुछ अनहोनी है क्या? नहीं महाराज, अनहोनी नहीं है। ज्योतिषी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। हंसता क्यों है? मरुदेवी ने कहा कि यह ज्योतिषाचार्य, ना तुम्हारा हंसना समझ में आ रहा है, ना तुम्हारा रोना समझ में आ रहा है। ऐसा क्या है मेरे पुत्र में? बोली माता, हंसना इसलिए आ रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? कि भगवान भी साधारण से मनुष्य को माता पिता का दर्जा दे देते हैं। यह भगवान की लीला देखकर मुझे हंसी आ रही है। जो सारे जगत का पिता है वो तुम्हारा पुत्र बन गया। जिसकी गोद में सारी दुनिया झूलती है वो तुम्हारी बाहों में झूल रहा है। ये देख देख कर मुझे हंसी आ रही है, आश्चर्य हो रहा है कि भगवान ये कैसी लीला दिखा रहे हो। तुम्हारी गोद में 3 लोक का नाथ तुम्हें पिता कह रहा है। ये तो जगत पिता है। नाभिराय रोमांचित हो गए। तू रोया क्यों ज्योतिषी? इसलिए रोया कि जब ये तुम्हारा पुत्र भगवत्ता को उपलब्ध होगा, केवल्य को उपलब्ध होगा, तब ये अभागा ज्योतिषी संसार में जीवित नहीं होगा। इसलिए मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं और हे नाभिराय, तुम्हारे सौभाग्य पर मुस्कुरा रहा हूं अपने जीवन में। बड़े हुए बालक भये जब अष्टम वर्ष कुमार, लहे अणुव्रत महासुख का। बाल लीलाएं की भगवान ने, खेल रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चे कौन है? ये नहीं है 1100-2100 रुपए वाले। 16 नाम लिख दो, 17 नाम लिख दो। ये कहां इनकी औकात भगवान के साथ खेले। ध्यान रखना, मनुष्यों को तो खेलने कोई नहीं मिलता। देवता ही बालक का रूप बना लेते हैं, मनुहार करते हैं। देवता भी अवधि ज्ञानी है, वो जो खेल रहा है वह बालक भी अवधि ज्ञानी है। ध्यान रखिए, विचार करो, तुम्हारे घर में ऐसी संतान पैदा हो जाए जो तुम्हारे पल पल का ज्ञान रखता हो, उसके साथ जी सको। बोलो, ये जो पति पत्नी कहते हैं ना 7 जन्म का प्यार है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम भी उसके मन की बात नहीं जानते हो, वो भी तुम्हारे मन की बात नहीं जानते, तभी तक प्यार है। ध्यान रखना, जिस दिन पति समझ ले कि पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है, और पत्नी समझ ले कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, जिस दिन एक दूसरे के मन की बात जान जाओगे ना, तलाक होने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना, कितनी बार ये तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं और कितनी बार तुम इनके बारे में गलत सोच, लेकिन दोनों अनजान हैं।